Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop NEET. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपका जो नीट 2024 पेपर हुआ है कल, उसमें हम करेंगे केमिस्ट्री पार्ट का एनालिसिस. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन उठाएंगे. वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है और हमने कैसे सॉल्व किया और इसका आंसर क्या है, ताकि आपने जो क्वेश्चन पेपर में अपने मार्किंग करी है उससे आप टैली कर सकते हैं और आप अपने मार्क्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, यहाँ पे 80% क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट थे. ठीक है, अगर आपको बेसिक्स याद है, केमिस्ट्री के बेसिक्स आपने अच्छे पढ़ा हो हर एक चैप्टर का, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन थे, बट अगेन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है और कब किस स्टेट में कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको पता है, तो आपने आराम से कर लिया होगा. ठीक है, तो अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका सेम है फॉर द आयंस. ठीक है, इन्होंने आयंस से रखा है और पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस का सेम है. और सबको पता है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका म्यू होता है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर. ठीक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा. ठीक है, तो अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा. राइट, और ये क्या है, ये सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये क्वेश्चन किसका हुआ, ये आपका डी ब्लॉक का क्वेश्चन हुआ. ठीक है, तो एक एक करके बता देती हूँ. टाइटेनियम 3+ जो है आपका D1 कन्फिग्रेशन देगा, क्रोमियम 2+ जो है आपका D4 कन्फिग्रेशन देगा, और Mn2+ जो है आपका D5, और आयरन जो है वो आपका D6, और स्कैंडियम 3+ जो है वो आपका D0 कन्फिग्रेशन देगा. ठीक है, अब देखो क्रोमियम और आयरन को देखो, क्रोमियम 2+ और आयरन 2+ को देखो. अगर मैं इनकी कन्फिग्रेशन लिखूँ, ठीक है, जो आपके डी ऑर्बिटल है इसमें मैं कन्फिग्रेशन लिखूँ, तो D4 आपका कैसा होगा, ऐसा होगा. ठीक है, एक एक ऑर्बिटल में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और मैं आयरन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और D6. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी आपके 4 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या हुआ, B और D जो क्रोमियम 2+ है और आयरन 2+ है, इनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका सेम होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ, आपका 4 है इसका आंसर. राइट, फिर नेक्स्ट चलते हैं 52 ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा. राइट, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, इन्होंने पूछा है चार्ज कितना होगा हर एक रिएक्शन में. ये इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन दे रखे हैं और पूछे चार्ज कितना होगा. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या याद करना है आपको, चार्ज जो है आपका इक्वल होता है NF इंटू फैराडे. ठीक है, और इन्होंने क्योंकि F में ही पूछे तो हमें फैराडे की वैल्यू पता होना नहीं इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब NF क्या होता है, NF होता है नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, कितने मोल हमने एलिमेंट लिया है या सब्सटेंस लिया है, इनटू NE क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, आपको मोल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है. राइट, तो ए पार्ट में देखो H2O जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, H2O जो है वो O2 में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के क्या होता है -2 और ऑक्सीजन O2 में आपका 0 होता है. तो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 मोल है तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, और यहाँ पे हो जाएगा फैराडे. तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 फैराडे चार्ज. और यहाँ पे देखो मैंगनीज जो है यहाँ पे +7 में होता है और ये +2 में जा रहा है. चेंज कितना हो, 1 मोल है तो 5 फैराडे. ठीक है, यहाँ पे देखो कैल्शियम जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में 0 स्टेट होता है और कैल्शियम क्लोराइड में 2 है. ठीक है, +2 है, तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो, 2 इंटू 1.5. यहाँ पे देखो ध्यान दो, 1.5 मोल है इंटू फैराडे, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 फैराडे. ठीक है, हमने पहले 3 सॉल्व कर ली, इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा. तो A जो है, A 2 फैराडे दैट इज A का 1, A का 2, और B जो है 5 फैराडे दैट इज B का 4. ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सा होगा, A का 2 B का 4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, C का 1 और D का 3. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53, इन्होंने पूछा है फेलिंग सोल्यूशन क्या है. अब ये किस क्वेश्चन जो है वो 2 चैप्टर में हम पढ़ते हैं. ठीक है, एक तो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, राइट, वहाँ पे हम ऑर्गेनिक जो फंक्शनल ग्रुप है उसका डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है, या हम एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ सकते हैं. तो दो चैप्टर में ही कवर होता है. ठीक है, अब देखो फेलिंग टेस्ट में हम फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन A क्या होता है आपका, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट. ठीक है, याद होगा सबको, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट. और फेलिंग सोल्यूशन B क्या होता है आपका, रॉशेल सॉल्ट. ठीक है, अब इन्होंने पर्टिकुलरली फेलिंग सोल्यूशन A पूछा है, क्या होगा, A पार्ट दैट इज फर्स्ट एल्कलाइन कॉपर सल्फेट. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था.
नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पूछा है मैच द फॉलोइंग, अगेन इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ए पे देखो, ए पे क्या हो रहा है, ए जो है वो एल्कीन कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ओजोनलिसिस क्वेश्चन, ओजोनलिसिस हो रहा है, ठीक है। ओजोनलिसिस में क्या होता है, आपका एल्कीन में डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हम O3 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका रिएजेंट क्या हुआ, ये इसका रिएजेंट, ठीक है। अब देखो बेंजीन जो है वो आपका असाइल क्लोराइड, असाइल ग्रुप जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे फ्रीडरिक ग्राफ असाइलेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या रिएजेंट यूज होता है हमारा, एनहाइड्रस AlCl3 और एक असाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी का 1। अब देखो सी पार्ट में क्या हो रहा है, अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो अल्कोहल जो है वो आपका कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो कौन से टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, ठीक है। तो सी का क्या हो गया यहाँ पे 2। और देखो यहाँ पे डी पे क्या हो रहा है, अल्काइल बेंजीन जो है वो आपका सॉल्ट और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में आ गया, ठीक है। ये इसके लिए क्या रिएजेंट हो सकता है, ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए का 4, ठीक है, और बी का 1। देखो हाँ, तो क्वेश्चन 2, सॉरी ऑप्शन 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, राइट। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली लुकास रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट करता है, ठीक है। लुकास रिएजेंट क्या होता है, आपका टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का, और यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इमीडिएटली वो प्रेसिपिटेट दे देता है, और फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। क्यों यहाँ पे कार्बोकटाइन बनता है, ठीक है। बस आपको देखना है नेचर ऑफ अल्कोहल हर एक ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 3rd हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द आंसर। अब देखो इसमें पूछा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग माने दैट इज सेम मॉलिक्यूल में, दैट इज मॉलिक्यूल के विद इन अंदर ही आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ठीक है। ऐसे करके ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, बाकी सारे जो है वो आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोल रहा है 57, यहाँ पे आपका ये आ गया केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका मिक्स्ड ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, राइट। ये आपका क्या था, ये अल्कोहल का क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी आपका मिक्स्ड ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका आ गया केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब शेप पूछा है, शेप हाइब्रिडाइजेशन और शेप अपने पढ़ रखा है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है आपका ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगल पिरामिडल, ठीक है। BrF5 क्या होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। XgF4 क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, और SF6 क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4th इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं 58 में। 58 बोल रहा है पेंटेन दे रखा है, राइट, और फिर बोल रहा है ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, स्पेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक विच लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विच इज ट्रू। जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग इंक्रीज होता है एल्केन में, वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्पेरिकल शेप में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो आपका रिड्यूस होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो रहा है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका रिड्यूस होगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 में देखो पेंटेन आपका स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे एक ब्रांचिंग होता है आइसोपेंटेन में, और नियोपेंटेन में 3 ब्रांचिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये आपका प्राइमरी होता है, ये आपका सेकेंडरी होता है, और ये आपका टर्शरी होता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये भी दैट, तो एन पेंटेन सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, और नियोपेंटेन में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, सो 4th इज योर आंसर, राइट। ये था आपका हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन, राइट। 59 देखते हैं। 59 बोल रहा है ये एंट्रोपी का क्वेश्चन है, तो आपका क्या है, ये थर्मो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है एंट्रोपी किस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किस पार्ट में आपका एंट्रोपी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंट्रोपी सबको पता है, जो आपका एंट्रोपी है
ठीक है, जो आपका एंट्रोपी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस, जितना ज़्यादा रैंडमनेस इंक्रीज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका एस इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो ए में लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो बी में यहाँ पे भी सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और डी में देखो यहाँ पे भी गैस टू गैस हो रहा है, बट यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका एंट्रोपी इंक्रीज होगा। बस बी में यहाँ पे डिक्रीज होगा क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या आपका आंसर हो गया ए, सी और डी, तो आपका ऑप्शन 2 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 60 क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पे ये मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन हो सकता है और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, टाइट्रेशन एनालिसिस वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, NaOH जो है वो वी ट्रीटेड विथ HCl। ठीक है, दोनों क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो NaOH आपने लिया प्लस HCl, राइट, क्या देगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिलीमोल्स निकालने सबके, तो NaOH में इन्होंने दे रखा है 1 ग्राम। ठीक है, तो मिलीमोल्स कैसे निकालोगे, 1/ग्राम है, पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, तो 1/40 मोलर मास ऑफ NaOH। अब इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 10⁻³ में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, NaOH का निकल गया। फिर आप क्या करोगे, HCl का। अब इन्होंने क्या दे रखा है, ml में दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिलीमोल्स निकल जाए। वैसे मोल्स निकलना चाहिए, बट क्योंकि आपका ml में है, आपका वॉल्यूम जो है वो आपका ml में है, तो यहाँ पे आपका मिलीमोल्स निकलेगा। ठीक है, तो 25 × 0.75 करोगे तो इसका मिलीमोल्स निकल जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, अब क्या करोगे, ये फॉर एग्जांपल ये आपका N1 हो गया। ठीक है, ये आपका N1 हो गया और ये आपका N2 हो गया, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट कैसे निकालोगे, NaOH लेफ्ट कैसे निकालोगे, दैट इज N1 - N2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका N3 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसको मास निकालना है, आपके मिलीमोल्स निकल गए, बट यहाँ पे मास निकालना है, वो भी mg में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 250 आएगा। जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका 250 मिलीग्राम आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका अगेन हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इथेन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये सबको पता है। ठीक है, इथेन क्या है, आपका एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, राइट, तो यहाँ पे आपका ए का है 3। ठीक है, फिर बोल रहा है इथीन। ठीक है, इथीन में क्या होगा, अब यहाँ पे आगे डबल बॉन्ड, एल्कीन है, तो 1 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका हो गया 1। ठीक है, अब C2 को छोड़ दो, कार्बन मॉलिक्यूल C2 में भी मैक्सिमम बच्चों को पता ना हो, इसीलिए इसको छोड़ दो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है, अगर आपको 3 आ गया तो चौथा जो वो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो C को छोड़ दो। इथाइन क्या है, इथाइन आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, एल्काइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आपके पाई बॉन्ड होंगे, 1 आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ओके, तो इथाइन क्या हो गया आपका, यहाँ पे 1 सिग्मा एंड 2 पाई, अच्छा ये 1 है, तो क्या हो गया, डी का आपका 1 हो गया। ठीक है, और इथीन का क्या, इथीन का एक्चुअली 2 पाई बॉन्ड्स आने चाहिए, तो बी का हो गया आपका, ठीक है, 1। ठीक है, इथीन क्या होता है आपका, एल्कीन होता है, या तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होने चाहिए, या तो 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, बट इन्होंने वैसा जो है वो दे नहीं रखा, तो आपका हो जाएगा बी का एक्चुअली 4। ठीक है, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ठीक है, बट स्टिल हमारा ईजी है, हमने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन हमारा बेसिक है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, तो आपका हो गया यहाँ पे दैट इज ऑप्शन 2 इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं C2 मॉलिक्यूल बता देती हूँ, C2 मॉलिक्यूल जो है वो आपका ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, C2। ठीक है, तो C का हो गया 2nd। ओके, तो अगर आपको C2 मॉलिक्यूल पता नहीं होगा, बट इथीन और इथाइन ये तो सबको पता है, तो उसको मैच करके आप 4th वाला जो है खुद ब खुद मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, ये आपका ग्रुप 16 का क्वेश्चन है। ठीक है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड का ये ऑर्डर है। ठीक है, इसने ऑर्डर दे दिया, राइट, और बोल रहा है कि H2O, ठीक है, H2O का जो है वो एक्सेप्शनली हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज ट्रू। ठीक है, क्या होता है हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास। ठीक है, और अब डाउन दी ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे मोलर मास इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, बट एक्सेप्शनली और वाटर इस लॉजिक से वाटर का जो है वो आपका लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए।
ठीक है। बट एक्सेप्शनली वाटर का जो है वो पहले आ जाता है, सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि H2O जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की टेंडेंसी रखता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, राइट। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर देखो टेलेनियम आ गया, सेलेनियम आ गया, सल्फर आ गया, अकॉर्डिंग टू मोलर मास उन्होंने प्लेस कर दिया। और H2O ही एक मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों आपके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों जो आपके ट्रू है, तो 4th इज योर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछा है आइसोमेरिज्म को, आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया और कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म जो है उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। अब ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक एक करके देखते हैं। ए पे देखो, यहाँ पे देखो NO2 क्या होता है आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ए का हो गया आपका 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस बी कॉम्प्लेक्स में देखो, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो सल्फेट के साथ अपने पोजीशन जो है वो एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। अब देखो यहाँ पे डबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मेटल जो है वो अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और यहाँ पे क्योंकि वाटर आ गया तो मतलब इसका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर है 4th, ठीक है। ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 64, बोलता है हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम किस ऑप्शन में होगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na करते हो, ठीक है, N इंटू Na, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे बस आपको नंबर ऑफ मोल देखना है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होगा उतना ज़्यादा हीलियम एटम जो है वो आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी एक मोल होता है, एक मोल में 4 यूनिट ऑफ हीलियम होता है, ठीक है। और एक मोल में 4 ग्राम ऑफ हीलियम होता है। यहाँ पे भी आप STP कंडीशन में करोगे, ये भी आपका 1 मोल कंडीशन ही दे रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 आपका 1 मोल कंडीशन ही दे रहा है। 4th जो है ये आपका 4 मोल कंडीशन दे रहा है। यहाँ पे आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल है, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या बना, 4th बना। और ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और एल्डिहाइड का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले एल्कीन से हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर एल्कीन से स्टार्ट करके हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हम कर देते हैं, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स्ड है, ठीक है, 1-2 चैप्टर्स का क्वेश्चन है, तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, राइट। अब क्या करना है, एल्कीन को हमें अल्कोहल में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर अल्कोहल को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम BH3 यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। जब हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं एल्कीन में तो क्या होता है, ये आपका CH1 ये आपका कन्वर्ट होता है CH3OH में, सॉरी CH2OH में, ठीक है। यहाँ पे आपका टर्मिनल अल्कोहल जो बनता है, ठीक है, टर्मिनल अल्कोहल बन गया। अब मेरे को अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो मेरे को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चाहिए, ठीक है। हम KMnO4 वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कि PCC है। PCC मेरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको रिएक्शंस और रिएजेंट पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इन द फॉलोइंग। अब ये आ गया किसका, GOC का क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइपोकॉन्जुगेशन लगाएंगे, ठीक है। क्या करना है, हाइपोकॉन्जुगेशन में हमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो काउंट करना है, ठीक है। हर एक केस में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज़्यादा वो हाइपोकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर दिखाएगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब एक एक करके हम काउंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में देखो ये आपका कार्बोकटाइन है और अल्फा कार्बन के ये, ठीक है, और ये, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 3 + 2, यहाँ पे आपके 5 अल्फा हाइड्रोजन हुए, ठीक है, फर्स्ट में। सेकेंड में देखो ये आपका कार्बोकटाइन है, ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड से आपका एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बोकटाइन है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन क्या क्या हुए, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। तो कितने हुए, 3 + 2 + 2 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आपके प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब देखो फोर्थ में ये आपका कार्बोकटाइन है, अल्फा कार्बन क्या क्या हुआ, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 2 है, तो टोटल आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पर है, मैक्सिमम आपका थर्ड ऑप्शन में है, 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन आपका होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3rd इज योर आंसर इन दिस केस,
राइट। अब अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये किसका हो गया, पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, केमिकल पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब सबको पता है हम अलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज होता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे जो है वो एक ही पीरियड के हैं, ग्रुप पीरियड 1 के हैं, और ये आपका पीरियड 2 का है। तो सबसे लीस्ट क्या होगा, आपका सिलिकॉन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ में आपका सिलिकॉन आ रहा है, ठीक है। फिर देखो, अब फर्स्ट में देखो, ठीक है, फर्स्ट में आपका नाइट्रोजन को ज़्यादा कर दिया एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, विच इज रॉन्ग। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 को कंपेयर करो, ग्रुप 16 वाला जो ऑक्सीजन है वो आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 वाला नाइट्रोजन। तो इसीलिए आपका क्या ऑप्शन हो गया, आपका फोर्थ जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। फाइनली आपका आ गया केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, LNK वर्सेस 1/T। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है, ये आपने अरीनियस इक्वेशन में पढ़ा है, ठीक है। अरीनियस इक्वेशन आपका क्या होता है, दैट इज K इंटू AE माइनस RT, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस EA/RT, ठीक है, ये आपका होता है अरीनियस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ln लेंगे, ठीक है, क्योंकि LNK वर्सेस 1/T का हमें ग्राफ बनाना है, तो हम लेंगे ln, ठीक है। ln लो, ln A, ठीक है, माइनस EA/RT। ln और एक्सपोनेंशियल जो इन्वर्स होते हैं तो एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका है y, ठीक है, ठीक है, और ये आपका है C, और ये आपका है माइनस mx, ठीक है। ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो y पे आगे जाएगा आपका ln k, और आपका इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव ln a, और आपका यहाँ पे 1/t, और आपका स्लोप क्या है, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है EA/RT, ठीक है, नेगेटिव स्लोप आपका नीचे से जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हुआ, यहाँ पे थर्ड, ठीक है, LNK वर्सेस 1/T, ठीक है, y एक्स एक्सिस y एक्सिस आपका, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका पॉजिटिव ln a आपका हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ln a आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, और स्लोप क्या है, क्योंकि नेगेटिव है, नीचे की साइड जा रहा है तो नेगेटिव है, तो माइनस EA/R जो है आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, डन। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बोलता है अमंग ग्रुप 16 विच डस नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन। अब ये आ गया ग्रुप 16 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। -2 कौन नहीं दिखाएगा, आपका पोलोनियम जो है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि डाउन दी ग्रुप आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो टेंडेंसी टू हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पोलोनियम जो है वो आपका नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका वो लास्ट एलिमेंट होता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज 70 क्वेश्चन, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, हमें हर एक एलिमेंट का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, ठीक है। तो क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्या होता है, 1s2 2s1, ठीक है, और ये क्या होगा 1s2 2s2, ठीक है, ये क्या होगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 2p1, और 1s2 2s2, ठीक है, 2p2, और 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन क्या है, आपका फुली फिल्ड है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का होगा। अब देखो बोरॉन और बेरिलियम में, ठीक है, बोरॉन और बेरिलियम में बोरॉन जो है वो आपका हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू, सॉरी, बेरिलियम में आपका हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन हो गया विच इज़ मोर स्टेबल टू बोरॉन, ठीक है। तो बेरिलियम का आ जाएगा आपका पहला, ये होता है आपका एक्सेप्शनल केस, ठीक है। नाइट्रोजन में भी आपका एक्सेप्शनल केस, और बेरिलियम में भी आपका एक्सेप्शनल केस, ठीक है। फिर लिथियम जो है वो आपका लीस्ट है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो आपका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अक्वायर कर लेगा, तो ये बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हुआ, आपका आंसर जो है आपका फर्स्ट आंसर है, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन, और लिथियम जो है सबसे लीस्ट, ठीक है। तो ये था आपका 70 क्वेश्चन, ये भी आपका केमिकल पीरियोडिसिटी में हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट देखो 71 एनिलीन का क्वेश्चन है, तो ये आपका अमीन्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अमीन्स का क्वेश्चन है, अब बोल रहा है एनिलीन डस नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड टू गैब्रियल सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की बात कर रही है, ठीक है। अब देखो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन जो है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि आपका एनिलीन जो है, ठीक है, जो आपका एनिलीन जो है ये आपका एनिलीन हो गया, राइट, दिस इज योर एनिलीन, और फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या आपका रिएजेंट यूज़ होता है, या आपका AlCl3 आपका यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो है नाइट्रोजन अपने लोन पे इधर डोनेट करके क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, बेंजीन में NH2
पॉजिटिव और AlCl3 माइनस। अब क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये हाईली मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है, दैट इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। ठीक है, अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये क्या है, फ्रिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया तो ये नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसीलिए आपका एनिलीन जो है वो आपका फ्रिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद फ्रिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं दे पाता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना देता है जहाँ पे नाइट्रोजन पे आपका आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बोलता है एनिलीन जो है हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नहीं प्रिपेयर कर सकते, हम एरोमेटिक अमीन्स दैट इज एनिलीन फॉर एग्जांपल एनिलीन जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका RX है ARX है, जो आपका ARX है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो नहीं देता। ठीक है, इसीलिए हम एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए आपका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों जो है वो आपका करेक्ट है। इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, आपका ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। राइट, अब ये क्या हो गया, ये आपका है किसका, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दिख जाए तो कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन है। अब बोल रहा है जो आपका कोबाल्ट अमोनियम कॉम्प्लेक्स और कोबाल्ट फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल है बट डिफर इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कोबाल्ट अमोनियम वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका डायमैग्नेटिक होता है, वेयर एज कोबाल्ट फ्लोरीन वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों ऐसा, यहाँ पे आ गया आपका क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन दैट इज CFT का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, फ्लोरीन जो है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अमोनिया जो है आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपका पेयरिंग करा देगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करा देगा, और फ्लोरीन जो है वो आप यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका अनपेड रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। अब पेयरिंग करने की वजह से ऑब्वियसली मैग्नेटिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा, इसीलिए मैग्नेटिक बिहेवियर भी इनका चेंज होगा। ठीक है, और डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में देखें तो अमोनिया में कोबाल्ट वाला जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन से पेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायमैग्नेटिक बन जाता है। और फ्लोरीन वाले कॉम्प्लेक्स में ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका ऑप्शन 4 इज योर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बोल रहा है E0 वैल्यू ऑफ दिस कपल इज मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस वाई। अब पॉजिटिव E0 का क्या होता है कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाने की जो रिएक्शन है वो आपकी स्पॉन्टेनियस है। क्यों ऐसा, क्योंकि Mn3+ आपका क्या होता है, Mn3+ जो है वो आपका D4 कन्फिग्रेशन होता है, और Mn2+ जो है आपका D5 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और ऑब्वियसली D4 से D5 जाना जो है स्टेबिलिटी अटेन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये नहीं पूछा कि होगा कि नहीं, बट ये पूछा है कौन सा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ऑब्वियस ये तो बहुत ईजी है, आपको Mn का एटॉमिक नंबर पता है तो आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज योर आंसर, दैट इज D4 से D5। राइट, अब बोलता है क्वांटम नंबर। ठीक है, ये किसका था, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है क्वांटम नंबर और इन्फॉर्मेशन क्या देता है, करस्पॉन्डिंग क्वांटम नंबर जो है क्या इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो एम एल और एम एस को भूल जाओ। ठीक है, एल और एन को आप सॉल्व कर लो पहले। एल क्या बताता है, एल आपका जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, क्या आपका SP-D-F अलग अलग शेप होते हैं ना, तो ये सब कुछ बताता है। राइट, ये तो सबको पता है। एन क्या होता है, एन आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, दैट इज साइज ऑफ ऑर्बिटल। एन जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे आपका साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या था, सी का हो गया आपका 1 और डी का हो गया आपका 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे ही देख लोगे, तो यहाँ से आप ऑप्शन को देख सकते हो। करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सी का 1 डी का 2, बाकी इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, तो और स्टिल मतलब ये मैं बता रही हूँ, अगर आपको ML और MS पता ना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, स्टिल ML क्या होता है, ML जो है वो आपका क्या होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, तो क्या हो गया, A का हो गया आपका 3 और MS क्या बताता है, यहाँ पे S आगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिन की बात होगी, तो ओरिएंटेशन। M जो है, जो आपका M जो है मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर, वो आपका हमेशा ओरिएंटेशन बताता है। अगर ML है तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, MS है तो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये B का हो गया 4। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बट अगर आपको पता ना हो स्टिल आप L और N लेकर आप सॉल्व कर सकते थे, इसलिए इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह आ गया कि क्या इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। ठीक है, अब इन्होंने बोला है दिस इज योर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, और इन्होंने इसका केसी दे दिया,
और फिर एट गिवन टाइम और उन्होंने अलग सा कंपोजिशन दे दिया। अब ये क्या है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, यहाँ से आप QC निकालोगे, ठीक है। इन्होंने क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन की टेंडेंसी पूछा है कि फॉरवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में जाएगा। अब ये क्या, ये आपका इक्विलिब्रियम में टॉपिक है, ठीक है। KC अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, QC अगर ज़्यादा हो तो क्या होता है, ये आपका अलग अलग केसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो KC आपको प्रोवाइडेड है। जब आप QC निकालोगे, QC कैसे निकालोगे, ठीक है, B का कंसंट्रेशन, फिर C का कंसंट्रेशन, फिर A का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और देखो यहाँ पे सारे जो है सबके कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका सेम आएगा, यहाँ पे भी आपका सेम आएगा, यहाँ पे भी आपका सेम का स्क्वायर आएगा, तो सारे जो है कट जाएंगे, तो आपका बचा 1। तो इसका मतलब क्या, QC जो है आपका 1 है। और इसका मतलब क्या, QC जो है वो आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू KC, ठीक है। इसका मतलब क्या, QC अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्ट आपके ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन क्या होगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 2 इज योर आंसर। रिएक्शन हैज़ अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाई, बिकॉज QC इज ग्रेटर देन KC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका थर्मो का क्वेश्चन वापस आ गया और बहुत इजी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, आपको प्रोसेस दे रखे हैं और आपको कंडीशन बताता है, ये सबको पता है। आइसोथर्मल क्या होता है, आपका प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर में हो, तो आपका क्या हो गया, A का 2। आइसोकोरिक क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, B का हो गया 3। आइसोबैरिक क्या होता है, आपका कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, ठीक है, C को हो गया आपका 4। और एडियाबेटिक क्या होता है, यहाँ पे आपका Q जो है, डेल्टा Q जो है आपका 0 होता है, मतलब यहाँ पे कोई हीट का चेंज नहीं होता है। तो D का हो गया 1, ठीक है, D का हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या आपका ऑप्शन हुआ है, आंसर 3 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डन, बहुत इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने KP/KC की पूछा है, कहाँ पे नॉट इक्वल होगा, ठीक है। अगेन ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए KP और KC का रिलेशनशिप क्या होता है। यहाँ पे KP जो है वो इक्वल टू KC होता है और RT इन डेल्टा N, ठीक है। अब डेल्टा NG, राइट, अगर आपका यहाँ पे डेल्टा NG इक्वल टू क्या, यहाँ पे 0 हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर आपका डिफरेंस जो है आपका 0 हो तो ये आपका 1 हो जाएगा और KP जो है आपका KC के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4th होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो डेल्टा NG यहाँ पे हो जाएगा 1, तो इसीलिए KP/KC जो है आपका इक्वल नहीं होगा, तो इसीलिए 4th जो है वो उसका डायरेक्ट आंसर था, राइट। अब ये आपका आ गया बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आ गया बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन, ठीक। तो बोल रहा है ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो है कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, कौन से रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, हमें पता है शिफ्ट रिएजेंट के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ग्लूकोज जो है आपका शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वन ऑफ द ऑप्शन ये तो है पक्का, बट बाकी सबके साथ रिएक्शन करता है, राइट। टोलेंस रिएजेंट के साथ करता है, क्यों, ऑब्वियसली जैसे रिड्यूसिंग शुगर तो करेगा। HCN और इसके साथ हमने पढ़ रखा है, ठीक है, इसका रिएक्शन पढ़ रखा है, तो ये भी नहीं होगा, तो E के साथ वो रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो B और E है जिसके साथ रिएक्शन जो है वो ग्लूकोज नहीं देता, क्यों, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में CHO ग्रुप जो है आपका फ्री नहीं होता, हेमी एसिटल या एसिटल फॉर्म में होता है, इसीलिए शिफ्ट टेस्ट और NaHSO3 के साथ ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। फिर देखो 79, अब ये आ गया GOC का पार्ट 2, ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ठीक है। और हाँ, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। क्या हो रहा है, सॉलिड जो है वो हमारा डायरेक्टली लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड स्टेट अटेन नहीं कर रहा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी और बहुत सिंपल था। अब यह आ गया आपका रिडॉक्स का रिएक्शन। देखो रिडॉक्स का इस बार बैलेंसिंग का क्वेश्चन नहीं आया है, बस ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रिडॉक्स रिएक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स का मतलब पता है, राइट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आना चाहिए, ठीक है। अगर एक एलिमेंट आपका प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका चेंज होना चाहिए, तभी वो रिडॉक्स रिएक्शन अंडरगो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो पर्टिकुलरली B वाला पार्ट, यहाँ पे देखो बेरियम यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे भी आपका +2 में है, ठीक है। क्लोरीन आपका -1 में है, यहाँ पे भी आपका -1 में है,
ठीक है। Na जो है आपका +1 में है, यहाँ पे भी आपका +1 में, सल्फेट जो है आपका -2 में है, यहाँ पे भी आपका -2 में है। तो यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं दिखा रहा, तो इसीलिए ये इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट, यह हम कहाँ पढ़ते हैं, यह हम सोल्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखे हैं ए बी सी गैसेस के, और बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ। ठीक है, अब हमें पता है हेनरीज लॉ क्या होता है, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। एंड मोल फ्रैक्शन को हम क्या कंसिडर करते हैं, हम सॉल्युबिलिटी की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे तो के एच इज इक्वल टू के एच इंटू काय हो जाएगा, इसीलिए के एच जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। जितना ज़्यादा के एच वैल्यू होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब ये वाला ऑर्डर पूछा है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो देखो बी गैस सबसे कम वैल्यू के एच का है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसका होगा, तो बी विल बी सबसे पहले। ठीक है, 1 या 3, 1 या 4। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, ये आपका 35 है और 145, ऑब्वियसली 35 वाला जो है वो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी दिखाएगा, तो सी, बी के बाद आएगा आपका सी, फिर लास्ट में आएगा आपका ए, तो इसीलिए ए फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये क्या होगी, आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑब्वियसली अगेन ये आपका क्या हो गया, अरहीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अरहीनियस इक्वेशन इन 2 डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन। क्या होता है आपका log K2/K1, ठीक है, K2/K1 क्या होता है, फिर log A माइनस, हाँ, log K2/K1, राइट, फिर EA, क्योंकि हम log ले रहे हैं तो 2.303, राइट, R, और 1/T1 माइनस 1/T2, दैट इज डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तो हमें क्या चाहिए, हमें रेट कांस्टेंट है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, तब हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। अब ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ये हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे हीलियम की एनर्जी, पहले सबसे पहले एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z²/n²। ठीक है, अब बोल रहा है हीलियम की एनर्जी, ठीक है, हीलियम प्लस की एनर्जी -13.6 क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 और क्या दे रहा है, ग्राउंड स्टेट, दैट इज n = 1 है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोल रखा है ये हमारा x जूल है। ठीक है, ये इन्होंने कंडीशन प्रोवाइड कर दी। अब बोल रहा है बेरिलियम 3+ की कंडीशन क्या है। ठीक है, बेरिलियम 3+ अगेन सेम -13.6 इंटू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है, 4, ठीक है, 4 और क्या स्टेट दे रखा है, n = 2, ठीक है, n = 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है, हाँ, अब देखो 2 का स्क्वायर और एक 2 का स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो कट जाएगा, तो क्या बचा, तो क्या सेम बचा 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये भी आपका सेम वैल्यू है, तो आपका एनर्जी ऑफ बेरिलियम क्या हुआ, ये भी आपका x जूल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे 4 जो है वो आपका आंसर होगा, राइट। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है द कंपाउंड विच विल गो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका हेलो एल्केन हेलोरीन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, क्यों, क्योंकि आपका रेट, क्योंकि आपका कार्बोकटाइन फॉर्मेशन जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। जितना ज़्यादा आपका स्टेबल होगा कार्बोकटाइन, उतना ज़्यादा उसका रेट होगा। ठीक है, और सबको पता है टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और इससे पहले क्या आता है आपका बेंजाइलिक या एलाइलिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका होता है रेजोनेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है रेजोनेंस। तो आपको बस चेक करना है कौन सा क्या है। तो आप थर्ड ऑप्शन देखोगे, थर्ड ऑप्शन जो है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकटाइन बनेगा। इससे थर्ड इज योर द कंपाउंड विच विल गो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, ये आपका GOC का क्वेश्चन है, आईपैक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर फॉर्मूला हैज टर्शरी कार्बोकटाइन।
ठीक है, सॉरी 2 टर्शरी कार्बन और उसका आईयूपैक नेम क्या है। इसमें क्या करना है, इसमें सबके आपको स्ट्रक्चर बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपका सेकेंड इसमें आंसर है क्यू, क्या है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, तो सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप और थर्ड पोजीशन में एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन क्या है, ये भी आपका टर्शरी कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, ये भी आपका टर्शरी कार्बन है। तो 2 टर्शरी कार्बन आ गए, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सेकेंड, ठीक है। बाकी सब में आपका 1 या 2 होगा या 2 नहीं होगा, ठीक है। आप बना के देख सकते हैं, राइट। अब चलते हैं ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अनायन कटायन एनालिसिस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे आयंस के आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है, आपका थर्ड ग्रुप है, ठीक है, थर्ड ग्रुप आयन है। और कॉपर क्या होता है, आपका सेकंड ग्रुप आयन होता है। बेरियम क्या होता है, आपका 5th ग्रुप आयन होता है। कोबाल्ट है आपका 4th ग्रुप आयन होता है। और Mg2+ क्या होता है, आपका 6th ग्रुप आयन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या कर लोगे। तो सबसे पहले क्या होगा, तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। तो सबसे कम क्या है, सबसे कम है आपका बी, दैट इज कॉपर, ठीक है। तो फर्स्ट या फोर्थ होगा। फिर कॉपर के बाद क्या आना चाहिए, एल्यूमिनियम, दैट इज ए। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सी दे दिया, ठीक है। तो दैट इज बी ए डी सी ई, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम आपका 6th ग्रुप है तो सबसे पहले आएगा, राइट। तो आप ऐसे एलिमिनेशन करके आप अपना आंसर जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये 87 भी आपका क्या है, ये अल्कोहल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। तो ROH को जब आप रिएक्ट करोगे PCl3 के साथ, आपका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका बाय प्रोडक्ट बनता है H3PO3, ठीक है। और ROH अगर आप PCl5 के साथ करोगे तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, एक तो HCl बनता है और आपका बनता है POCl3, ठीक है। आपको बस रिएक्शंस पता होना चाहिए, राइट। तो आप क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका आंसर क्या है, आपका थर्ड जो है वो आपका आंसर है, राइट। नेक्स्ट देखो 88, अब ये आ गया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अगेन बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मोहर सॉल्ट सोल्यूशन, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+। Fe2+ जो है वो Fe3+ में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए हम ऐड करते हैं क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लॉट फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका आ गया, सॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है द प्लॉट फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है, आपका पाई CRT आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये y = mx, डायरेक्ट आपका आ गया। तो y एक्सिस में आपका पाई आएगा, x एक्सिस में आपका c आएगा, तो आपका स्लोप क्या बना, RT, ठीक है। जो आपका स्लोप है वो आपका है RT, और इन्होंने स्लोप का वो भी दे दिया, वैल्यू भी दे दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्टीमेटली RT जो है वो आपका 27.73 है, राइट। और इन्होंने देखो R की भी वैल्यू दे दी, बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो R की भी वैल्यू दे दी, बस आपको टेम्परेचर जो है वो आपको निकालना, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका फोर्थ जो है वो आंसर आएगा। तो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट देखते हैं 90 क्वेश्चन। अब ये आपका थर्मो का क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका आ गया थर्मो का क्वेश्चन, राइट। बोल रहा है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, ठीक है, दिस इन दिस, राइट। तो बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, और सबको पता है फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन वर्क क्या होता है, इज इक्वल टू -nRT log ऑफ PI/PF, ठीक है। ये सबको पता है PI/PF, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने सब सारे डेटा दे रखे हैं। n क्या है, n आपका 1 है, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। R भी इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। तो आपका R क्योंकि कैलोरी में है तो आपका आंसर कैलोरी में आना चाहिए। टेम्परेचर भी इन्होंने कंडीशन दे रखा है, बस इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको। PI दे रखा है, ठीक है, 20 है, और PF दे रखा है 10 है। बस आपको सॉल्व करना है और जो है आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर आएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर आएगा, ठीक है, -413.14 आपका आएगा जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सारे डेटा जो है आपका दे रखे थे। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो गया F ब्लॉक, ठीक है, DNF ब्लॉक क्वेश्चन है, ठीक है। और क्योंकि आपके लैंथेनाइड्स है ना, तो आपका ये DNF ब्लॉक क्वेश्चन आ गया।
राइट। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और इनके सारे जो है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन पता, मतलब एटॉमिक नंबर पता है। ठीक है, आयन बनाओ और इलेक्ट्रॉन्स को निकालो। ठीक है, तो इसमें बस आपका ऑप्शन आएगा 4। ठीक है, कैसे? सी जो आपका होता है, क्या होता है ये एक्सी, ठीक है, जीनॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर 4f1 5d1 6s2, इसका जो है वो थोड़ा सा ऐसे कन्फिग्रेशन होता है। और यट्रिबियन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, यट्रिबियन का कन्फिग्रेशन यहाँ पे जीनॉन, ठीक है, 4f14 राइट 6s2, ये इसका कन्फिग्रेशन होता है। अब क्या करना है, Ce4+ बनाना है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे तो आपका क्या बना, यहाँ पे जीनॉन बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपको फुली फिल कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन है, तो ऑब्वियसली ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, राइट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड है। इट्रिबियम में देखो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2+ आयन बनाना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सारे फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आपका नोबल गैस है और 4f14 सारे इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है, तो इसीलिए ये दोनों जो है, ये दोनों आयन जो है वो आपके डायमैग्नेटिक जो है वो आयन्स होंगे। ठीक है, लैंथेनाइड्स आयन होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। फर्स्ट देखते हैं BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, विच इज रॉन्ग। BF3 जो है आपका जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, नॉन जीरो नहीं होता। फिर पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन अमोनिया, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, ये आपका फ्लोरीन है, NF3 है, और ये सॉरी यहाँ पे एक आएगा लोन पेयर, पहले लोन पेयर, और यहाँ पे आपका F। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया अमोनिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब लोन पेयर के साथ एक आपका डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये दोनों जो है इस डायरेक्शन में होगा। बट अब N और F में कौन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, आपका फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, आपका फ्लोरीन के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सारे यहाँ वाले डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका फ्लोरीन के डायरेक्शन में होगा। अमोनिया में देखो N और H में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका N के डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पे वो एड अप हो जाएगा और बड़ा डाइपोल मोमेंट जो है जनरेट होगा। और यहाँ पे आपके डाइपोल मोमेंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे छोटा डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। इसीलिए ये आपका जो है वो लेस पोलर होता है, ये वाला जो है आपका मोर पोलर होता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रिवर्स लिखा है। ठीक है, और फिर देखो, हाँ फोर्थ देखो, फोर्थ ओजोन का 3 नहीं 2 होता है, इन्होंने बोला 3, बड़ा ओजोन को होता है 2 कैनोनिकल, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 एंड 4 तीनों जो है आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका CO3। ठीक है, CO3 के हमने CO3 2- के जो आपका आयन है, इसका आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो आपका दिखाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, और ये फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो है फैराडेज W मास डेपोसिट निकालना है, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है W = Z और IT। ठीक है, ZIT आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, बस आपको सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे I क्या होता है, करंट होता है, विच इज़ 9.6487 आपको दे रखा है। ठीक है, T भी आपको दे रखा है, विच इज़ 100 सेकेंड। बस आपको यहाँ पे Z निकालना है। Z क्या होता है, Z जो है वो आपका इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, जो आपका एटॉमिक वेट है, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय N। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, दैट इज कॉपर। यहाँ पे कॉपर है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा इनटू फैराडे, दैट इज यहाँ पे फैराडे का क्या होता है 96500। ठीक है, तो सारे जो है वैल्यूज इसमें लगा दोगे और आपका जो है आंसर आ जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो अब वेट डिपॉजिट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 दैट इज 0.315 आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका मिक्स ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो करते हैं। इन्होंने बोला है, ये आपको RI दे दिया और बोला NaCN के साथ रिएक्ट कराया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका RCN बनेगा, राइट। RCN को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे एसिड बनता है। ठीक है, RCOH। ठीक है, अब RCOH को हमने RCN को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपका क्या बनता है, एसिड बनता है। बट इन्होंने कंडीशन दे दी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, ये आपका अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ब्यूटेनमाइड होगा। ब्यूटेनमाइड को जब आप NaOH Br2, याद आए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जब आप कराओगे ब्यूटेनमाइड को, तो आपका क्या बनेगा, अमीन बनेगा, बट एक कार्बन जो है वो लेस होगा, क्यों, ब्रोमाइड है, डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो एक कार्बन लेस, तो आपका क्या बनेगा, प्रोपाइल अमाइन जो है आपका यहाँ पे बनेगा। ब्यूटेनमाइड जो है आपका प्रोपाइल अमाइन में कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, N2O2 और NO के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है, और इन्होंने रिएक्शन दे दिया, ठीक है। तो क्या करोगे, अब इन्होंने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दिया ना, तो आप पहले निकालोगे Kc, ठीक है। कैसे निकालोगे, Kc कैसे निकालोगे, यहाँ पे Kc इज इक्वल टू क्या, N2 फिर O2 उसका कंसंट्रेशन और NO का कंसंट्रेशन होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल है, इसलिए NO का कंसंट्रेशन अपॉन होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा Kc। जब आप सारे वैल्यूज निकाल दोगे ना, तो आपका आ जाएगा Kc, ठीक है, फर्स्ट। अब क्या करना है, अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने मोल दे दिया और बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइस मेथड जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पे रिएक्शन क्या है, ठीक है, 2NO गिव्स N2 प्लस O2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या करते हैं हम, यहाँ पे पहले हम C अल्फा लेते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, तो C अल्फा लेंगे, फिर ये यहाँ पे नॉर्मल। अब क्या करोगे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो C माइनस C अल्फा करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपका C अल्फा बनेगा, बट डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ NO है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो आपका बन गया यहाँ पे C क्या है, C आपका यहाँ पे 0.1 मोल है, यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन दे रखी है। हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से आप नया Kc निकालोगे, ठीक है, यहाँ से आप नया Kc निकालो, कैसे, C अल्फा बाई 2, ठीक है, C अल्फा बाई 2, राइट, एंड C माइनस C अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करोगे तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 और C माइनस C स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, C स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या C स्क्वायर कट किया, तो आपका क्या बनेगा, Kc इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप किससे इक्वेट करोगे, यहाँ पे जो आपका Kc निकलेगा ना, यहाँ से आपका जो Kc निकलेगा, इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो इसमें आपका अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, आपका ये 4 जो है वो आपका आंसर होगा 0.00889, ठीक है, ये आपका आंसर होगा जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा, राइट। अगेन ये इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा जो सॉल्विंग वाला है थोड़ा सा लेंदी था, बट स्टिल आपका डायरेक्ट यहाँ पे लग रहा था लॉजिक, राइट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 96 क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है क्या, ये आपका हो गया अल्कोहल, दैट इज ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है आपको अल्कोहल दे दिया और PBr3 से आपको रिएक्ट करना है, तो क्या होगा, आपका जो OH है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा Br से, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड से आपका आ गया Br, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा पहले तो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, यहाँ पे क्या होगा, RX है, अल्कोहलिक KOH है, तो आप क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, तो आपका बनेगा एल्कीन बनेगा। और कौन सा रूल फॉलो करोगे आप, सेट्जेफ रूल जो है फॉलो करोगे, ठीक है, सेट्जेफ रूल जो फॉलो करोगे तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका 4th आंसर होगा, ठीक है। पहले आपका OH रिप्लेस होकर Br बनेगा और एलिमिनेट करा के आप सेट्जेफ रूल से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 4th जो है आपका आंसर है। 97 देखो, ये भी आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि K जो है वो पहले था वो 4 टाइम्स हो गया और टेम्परेचर चेंज है वो 27 से 57 हो गया। यहाँ पे आपको EA निकालना है, ठीक है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या होगा, यहाँ पे आप अरीनीस इक्वेशन लगाओगे, जो आपका log K2/K1 अपॉन EA अपॉन 2.303 R और ब्रैकेट 1, वो जो आपने वो मैंने पिछले साइड में जो आपको रिएक्शन लिखवाई थी, जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वही आप लगाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारा आपको डेटा दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 4th आंसर, ठीक है, 38.04 किलोजूल। ध्यान रखना आपको किलोजूल में कन्वर्ट करना है जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपका R यहाँ पे जूल पे है, तो आपका पहले आंसर जूल पे आएगा, फिर आपको उसको किलोजूल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तब आपका आएगा यहाँ पे आंसर 38.04, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। अब ये आ गया अगेन कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये आपका होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, वेयर एज दिस इज योर हेट्रोलिप्टिक। ऑब्वियसली होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहाँ पे सारे लिगेंड्स हैं वो सेम हो। हेट्रोलिप्टिक में एक से ज़्यादा जब लिगेंड हो तो आपको वो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज योर ट्रू, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉम्प्लेक्स दिस हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, और यही इसका डेफिनेशन है। होमोलिप्टिक क्या होता है, सिर्फ एक ही काइंड ऑफ लिगेंड होता है, और हेट्रोलिप्टिक में एक से ज़्यादा काइंड ऑफ लिगेंड होता है। तो ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों जो है आपके ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 4 जो है वो आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्या है, ये आपका एल्कीन का क्वेश्चन है, ठीक है। एल्कीन एज इन हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एल्कीन है, KMnO4H+ बनाया है। ये क्या हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और KMnO4 के प्रेजेंस में यहाँ पे आपका एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एसिड बनता है। अब देखो सारे जो आपके ऑप्शंस है, कहाँ पे आपका एसिड है, ऑप्शन 1 में आपका एसिड है। तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये अगेन सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, A, B और C आपके एलिमेंट्स है, राइट। ये आपको 32% दे रखा है, तो 32 ले लेंगे, 32 ग्राम ले लेंगे, और ये आपका 20% है, और रिमेनिंग जो है आपका C है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 48, ठीक है। अब क्या करना है, इनका मोलोमासेस दे रखा है, तो मोलोमास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 32.64 और 20/40 और 48/32, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करो, कितना होगा, यहाँ पे ये हाफ में बन जाएगा, ये भी आपका हाफ होगा, और ये आपका हो जाएगा क्या 3/2। अब क्या करना है, लोएस्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ताकि मेरा होल नंबर आ जाए, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हर जगह आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कैंसिल, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे A पे 1, B पे 1 और C पे 3। तो अल्टीमेटली आपका क्या आया, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ABNC3। दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने सॉल्व करा, हमने पूरा एनालिसिस किया, और सारे जो है मैंने चैप्टर्स आपको बता दी कहाँ से क्वेश्चन आया। और आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ऑर्गेनिक में थोड़ा सा जो है वो वेटेज ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल में। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा वेटेज जो है वो ज़्यादा था आपका, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस थे वो आपके सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई होगी, बट स्टिल आई होप यहाँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली। और ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।